पाकिस्तान में एक अक़लियत तो ऐसी है जिसका हम नाम ही नहीं ले सकते। वो खुद को अहमदी कहते हैं, हम उन्हें कादियानी कहते हैं। हमने उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है। आपको हम कुर्बानी नहीं करने देंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपको बकरे नहीं खरीदने देंगे। आप 50,000 का बकरा खरीदेंगे, हम 25,000 का वापस ले जाएंगे। क्या तमाशा है। ये कहना था पाकिस्तान के सीनियर और नामवर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का। निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए मुजीबुर रहमान शामी ने कहा, सवात में एक शख्स को हलाक कर दिया गया। वो एक होटल में ठहरा हुआ था। उस पर ये इल्जाम लगाकर कि उसने कुरान के औराक जलाए हैं, उसको मार दिया गया। अब ये भी बातें आ रही है कि होटल में एक मुलाजिम ने उसके कमरे से कोई चीज चोरी कर ली थी और जब पकड़ा गया तो ये इल्जाम लगा दिया। हकीकत कुछ भी हो, जो भी हंगामा खड़ा हो, जो हुजूम इकट्ठा हुआ, जिस तरह इसको जलाया गया, थाने पर हमला किया गया, ये सब क्या है। शामी ने कहा, पूरा पाकिस्तान इसको गलत कह रहा है। अलामा रागिब नईमी का बयान है कि ये घरोना फेल है। दीगर उलमा और सियासतदान भी यही कह रहे हैं। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदलिया का काम है कि इन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। सीनियर सहाफ़ी का मजीद कहना था कि मजहबी इंतहा पसंदी जो अब आप अवाम पर तारी करके लोगों की जिंदगी अजीरन बना देते हैं, इसकी इस्लाम में कोई इजाजत नहीं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात से खिलाफ वर्जी है। ऐसे लोग गुस्ताखानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और गुस्ताखानी इस्लाम भी हैं। उन्हें करारवा की सजा मिलनी चाहिए। आए रोज मसीहों के घरों पर हमले होते हैं, बस्तियों की बस्तियां जला दी जाती हैं। हम लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन ये भी तो बताएं कि कितने लोगों को सजा मिली है। सजा भी तो मिलनी चाहिए। एक अक़लियत ऐसी है जिसका हम नाम ही नहीं ले सकते। वो खुद को अहमदी कहते हैं, हम उन्हें कादियानी कहते हैं। हमने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। आपको हम कुर्बानी नहीं करने देंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपके बकरे उठा ले जाएंगे। आप 50,000 का बकरा खरीदेंगे तो हम 25,000 का वापस ले जाएंगे। क्या तमाशा है। आपको इबादत गाहें नहीं बनाने देंगे। ये हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहिब, मौलाना मुफ्ती फजलुर रहमान, मुनीबुर रहमान साहिब, तकी उस्मानी साहिब बैठे हैं और इसकी भी हुदूद व क़ुयूद तय करें। इस तरह ना करें कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना दे। ये हिंदुत्व वाले दंदनाते फिरे और आप चैन से बैठे रहें। शामी ने कहा कि हर शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है, किसी मजहब, नस्ल, अलाकत से ताल्लुक रखता हो, उसकी जान, उसके माल और उसकी आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान की है। आपने अहमदियों को अक़लियत करार दिया है, लेकिन उनकी बात तो सुने। उनके भी शहरी हकूक हैं, उनका एहतराम करें। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम खौफ की चादर उतार फेंके। जो बात हकीकत है उसको बयान करें, उससे डरे ना हुजूम से डरे, ना बेलगाम मजहबी रहनुमाओं से डरे। कानून में ये ताकत होनी चाहिए कि वो उन लोगों को डरा सके और उन्हें जिंदगी के आदाब सिखा सके। उन्होंने कहा, अब हमें ये करना पड़ेगा। हमारा काम है आवाज बुलंद करना। रागिब नईमी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन है और दीगर उलमा और सियासतदान जो हर वक्त जल से जुलूस निकालते हैं, कोई हुकूमत को ललकारता है, कोई अपोजिशन को, ये उन नफरत के ताजरों की सरकोबी करें। लोगों को मुकालमे, बातचीत, इस्तदलाल के जरिए अपना हम ख्याल बनाएं। तबलीग का हक इस तरह अदा करो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उनकी इबादतगाहों, कब्रिस्तानों पर हमले करके उनके दीनी शायर का मजाक उड़ाकर न करें। इसकी पाकिस्तान में इजाजत नहीं दी जा सकती। मुजीबुर रहमान शामी के अल्फाज इस हवाले से भी अहमियत के हामिल है कि वो खुद भी हमेशा से दाएं बाजू से ताल्लुक रखते रहे हैं और इस्लामी निजाम के दाई हैं। उनकी कौमी टीवी चैनल पर बैठकर इस बहादुराना गुफ्तगू को सोशल मीडिया पर भी सराहा जा रहा है।